आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, हर घरों में आपको मिल जाएगा, जिसको आज बात करेंगे हम बीपी के बारे में। बीपी दैट मीन्स हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के मरीज आज हर घरों में देखने के लिए मिल रहे हैं और कोई ऐसा घर बचा नहीं है जिसमें हाइपरटेंशन के मरीज नहीं है। तो आज कुछ हम जानेंगे कि आखिर बीपी होता कैसे है, हाइपरटेंशन होता क्या है और क्या इनका रिस्क फैक्टर है, ऐसा क्या करते हैं, ऐसा हम खाना में क्या लेते हैं। आज का सेडेंट्री हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आज ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया है जिसकी वजह से हर घरों में हाइपरटेंशन के मरीज मिल रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, आज हम बात करते हैं उन सारे फैक्टरों पे। फर्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप देख पाए ऊपर तो देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो मैंने फैक्टर लिखा है, फर्स्ट एक नेचुरल फैक्टर है जो हमारा एज फैक्टर है, एजिंग फैक्टर। एजिंग फैक्टर क्या होती है कि ये एक एज के बाद हमें नॉर्मली बीपी होती है, मतलब 40 से 70 के बीच जब हम जाने लगते हैं, मतलब जैसे ही हम 40 क्रॉस करते हैं उसके बाद ये बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और ये नेचुरल होता है कि हमारा ये नेचुरल प्रॉब्लम है कि क्या होता है, इसमें बीपी की प्रॉब्लम इस वाले एज में आना शुरू होता है। रीज़न क्या होता है कि हमारा जो आर्टरी है इसमें हमारे वेन जितने भी हैं उसमें रेसिस्टेंस पैदा होने लगती है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से ये हल्का बढ़ना, एज के साथ बढ़ना वो नॉर्मल होता है कि हमारा एज के साथ बीपी बढ़ते जाता है। जैसे कि हम बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको 80/50 होता है। जैसे हम एडल्ट स्टेज में आते हैं तो हमारा जो बीपी का नॉर्मल रेंज होता है 120/80 होता है। और जैसे हम 60 क्रॉस करते हैं तो हमारा 160/98 एक नॉर्मल रेंज होता है जब हम 60 क्रॉस कर जाते हैं एज। तो एक टाइम के समय के साथ एजिंग फैक्टर क्या है कि इस टाइम के साथ, मतलब समय एज के साथ ये बढ़ते जाता है, दैट इज़ द नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मल है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे हैबिट्स की वजह से। जैसे हम दूसरा अगर फैक्टर की बात करूं तो हमारे अफ्रीकन्स या ब्लैक पर्सन है, उनमें देखा जाता है कि बीपी का जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम वो ज़्यादातर देखा जाता है। और सेकेंड रीजन है ओवरवेट और हम ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारा तीसरा कारण है कि ओबेसिटी के कारण लोगों में हाइपरटेंशन हो रहा है। जो लोग ओबेस है, जिनकी बहुत ज़्यादा वेट है, तो उसमें ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हाइपरटेंशन है। अगर आप हाइपरटेंशन से निकलना चाहते हैं और ओबेसिटी है तो आप वज़न कम करके आप बीपी को आप सही कर सकते हैं। और फिर आगे बात कर लूँ डायबिटीज़ मिलाइटस, जिनको मधुमेह है, जिनको कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस, और अगर जिनको है तो उनको ज़्यादातर चांसेस है कि उनको हाइपरटेंशन भी होगा बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस। और हम और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सोडियम, हाई सोडियम इंटेक। हाई सोडियम इंटेक दैट मीन्स कि वो लोग जो हर चीज़ में नमकीन खाना पसंद करते हैं, हर चीज़ को कभी सादा खाएंगे नहीं, हर चीज़ में नमक ऐड, हर चीज़ में नमक ऐड। तो हमारा जो सोडियम है ना, सोडियम का एक ऐसा नेचर होता है कि वो हमेशा ना वाटर को लेके चलता है। जैसे ये सोडियम का हमारा नेचर होता है कि वो जहाँ भी जाएगा वो हमेशा वाटर को लेके चलेगा, ठीक है, वो हमेशा वाटर को लेके चलेगा, इसका नेचुरल नेचर है। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि जब भी सोडियम लेते हैं, जैसे ही सोडियम इंटेक करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा O2 भी आता है। और हमारा O2 का ऐसा आदत नहीं है, O2 कहीं भी जाता है तो O2 सोडियम को छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है अकेले। लेकिन एक हमारे मेडिकल सर्जिकल में या फिर एक बहुत ही हमारा अच्छा कंसेप्ट है, ये जानना ज़रूरी है सबको, कि सोडियम कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो अकेले जाए। जहाँ भी वो जाएगा वो O2 मतलब हमारा जो वाटर है H2O को लेकर ही जाएगा, कभी भी वो अकेला नहीं जाएगा। मतलब इसको कहीं भी जाना है तो इसको साथ ही लेके जाना है। बहुत अच्छी दोस्ती है इसका सोडियम का वाटर के साथ। यही रीज़न है कि जब हम हर चीज़ में जब नमक ऐड करते हैं तो हमारे उस सोडियम के साथ साथ वाटर वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारा वाटर वॉल्यूम बढ़ेगा उससे हमारा सिस्टोलिक जो है वो इंक्रीज करता है।
क्योंकि जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं उससे हमारा सिस्टोलिक का जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है। सिस्टोलिक दैट मीन्स हमारा 120 जो आप लोग बात करते हैं 120/80, तो सिस्टोलिक हमारा जो 120 है, ये वॉल्यूम जैसे ही हमारे बॉडी में इंटेक बढ़ता है, वॉल्यूम इंटेक बढ़ाते हैं तो वो हमारा सिस्टोलिक बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम ज़्यादा इंटेक करेंगे तो हमारा बीपी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा लाइफ स्टाइल रखें, ऐसा सेडेंट्री हमारा लाइफ स्टाइल हो जिसमें एक दिन में आप अगर सलाद खा रहे हैं तो सलाद में नमक मत ऐड कीजिए। आप कुछ भी ऐसा खा रहे हैं तो अगर मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि सोडियम में नमक ऐड ना करें। अगर बहुत कम ऐड करें हर चीज़ में। अभी की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल क्या हो गया है कि हम लोग ना तीखा और चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चटपटा दैट मीन्स क्या, जब तक नमक ना हो वो चटपटा बनेगी कैसे। तो ये चटपटा हमारे एक दिन जान ले सकता है, कार्डियक अरेस्ट ला सकता है। सो इस चीज़ से बचें, सोडियम इंटेक से बचें, जितना कम से कम सोडियम इंटेक करें। अब कोई भी आप फाइब्रस ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं तो विदाउट नमक लीजिए, विदाउट सोडियम लीजिए, क्योंकि सोडियम वाटर का दोस्त है। सोडियम कहीं भी चलेगा, H2O ले चलेगा, H2O ले चलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा जो सिस्टोलिक है वो बढ़ेगा। सिस्टोलिक जैसे ही बढ़ेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं एक्सेसिव अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो अल्कोहल इनटेक करते हैं, तो अगर ऐसा माना जाता है कि आप जब आप थोड़ा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो वो मेडिसिन लाइक होता है, मतलब आपकी बॉडी और मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसी चीज़ है ना अल्कोहल की, जब हम एक बार लेते हैं तो इससे हमारी एडिक्शन हो जाती है, और ये मात्रा हम कम लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और फिर इसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण है। एक्सेसिव अल्कोहल लेना भी एक हाइपरटेंशन को दावत देना है, हाइपरटेंशन आपको होगा। तो इस चीज़ से बचें, एक्सेसिव अल्कोहल लेने से बचें। और हमारे फैमिली हिस्ट्री, कभी कभी क्या होता है कि हम सोडियम, मतलब हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, उसके बाद भी हमें बीपी है। ये होती है क्यों? ये होती है हमारी फैमिली हिस्ट्री की वजह से। हमारे फैमिली में पेरेंट्स को था, फादर को था, ग्रैंडफादर को था, तो आपको भी हो सकता है। तो ये हमारा फैक्टर है, जो फैमिली हिस्ट्री का फैक्टर है, जो हो सकता है आपको। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, स्मोकिंग जब आप करते हो तो आपको पूरी तरीके से हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, जिससे हमें क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। जिससे हमें क्या होती है, हाइपोक्सिया होती है। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन मतलब हमारा पेरिफेरल जो रेसिस्टेंस हो जाती है, जो नसें हैं आपकी वो रेसिस्ट, उसमें रुकावटें आ जाती हैं, और रुकावट आने की वजह से फिर क्या होगा, जब ब्लड को सप्लाई जगह रास्ता क्लियर नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, फिर बीपी बढ़ेगा। तो ये भी हमारा जो कारण है कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं ज़्यादा चांसेस होता है कि उनको भी क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो हम स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, छोड़ करके ये रिस्क फैक्टर हम कम कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। बड़ा ही लास्ट एक पॉइंट की फैक्टर की बात करूंगी, जहाँ पे आप देख पा रहे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल क्या है? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि एक आप ऐसा लाइफ स्टाइल जियो जिसमें आपका ना मूवमेंट हो। अभी कभी भी आप कहीं काम कर रहे हो तो लगातार आप 5 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा जो बैठ रहे हो, लगातार नहीं बैठो। ये बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है लोगों में हाइपरटेंशन होने का, कि लोग जब ऑफिस में काम करते हैं ना तो लगातार कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए, 8 घंटे से बैठे हुए, 10 घंटे से बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपरटेंशन होने का। तो हम इस हाइपरटेंशन से बच सकते हैं क्या करके, हम फिजिकल एक्सरसाइज करके। हम बहुत लंबे टाइम तक बैठेंगे नहीं, विदाउट लंबे टाइम बैठे, बीच बीच में मत स्टेप बाय उठेंगे, मतलब टहलेंगे, तो इससे हम क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन से हम बच सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं, अगर हमें फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो हमारे, अब आप सोच के रखिए कि आपको हाइपरटेंशन होने वाला है, आप हाइपरटेंशन होगा। तो ये सारे जो आपके सामने हमने फैक्टर्स दिखाया, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर इन चीज़ों से अगर हम बच पाएँ तो हम अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा सकते हैं। सो कोशिश करें कि हमारा इतना बहुमूल्य जीवन है,
एक छोटी छोटी सी आदतें हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके अगर छोड़ दें तो हम हाइपरटेंशन से बहुत बड़ी एक बीमारी कह सकते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।